दोस्तों, आज हम जिस मूवी की कहानी आपको बताने वाले हैं वह है साल 2023 में आई हुई मूवी ब्लू बीटल। यह फिल्म की शुरुआत में इसका मेन विलन कॉर्पेक्स हमें दिखाया जाता है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है और उसकी गर्दन पर एक चिप लगी होती है और यह एक कनेक्टिंग डिवाइस की तरह हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से उस कंपनी की मालिक विक्टोरिया कॉर्ड, जो कॉर्ड कंपनी की सीईओ होती है, वह वहाँ पर आती है। वे लोग आपस में बात करते हैं कि काफ़ी समय से जिस चीज़ का वो तलाश कर रहे थे, जिसे वो ढूंढना चाह रहे थे, फाइनली वह उन्हें मिल चुकी है और यह होती है ब्लू बीटल, जो एक एलियन स्पीसीज या एलियन टेक्नोलॉजी है। देखने में इसका डिज़ाइन एक कीड़े के आकार का होता है और यह ब्लू होता है, इसलिए इसे ब्लू बीटल कहा है। यह एक स्कैरब है और यह बहुत ही हाईटेक है। यह अगर किसी इंसान से कनेक्ट हो जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह बहुत ही तेज और ख़तरनाक हो जाता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं पल्मोरा सिटी का सीन है, जहाँ पर इस कहानी का नायक जिमी रेस अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर वापस आता है, जहाँ उसके पापा अल्बर्टो, उसकी माँ मारिया, उसके चाचा, उसकी दादी और उसकी बहन सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर वो एयरपोर्ट से निकलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ उसकी मम्मी से गलती से अपने घर की कंडीशंस के बारे में बात निकल जाती है। वह उसे बताती है कि जिस घर में वह रहते हैं बहुत जल्द मकान मालिक उसे खाली करवाने वाला है। तब उसके पापा अल्बर्टो कहते हैं कि यह सब बातें करने का यह समय नहीं है, वह अभी तो पढ़ाई करके वापस आया है, अभी से उसको इतना टेंशन ना दिया जाए। तब जिम्मी कहता है कि मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि रात के टाइम में जिम्मी और उसकी सिस्टर अपने घर की स्थिति के बारे में ही बात कर रहे हैं और वह कहता है कि मैं वकालत की पढ़ाई करके आया हूँ, तो देखना बहुत जल्द मैं एक बहुत अच्छा लॉयर बनूँगा और एक बहुत अच्छा घर और गाड़ियाँ सब कुछ हमारे पास होगा और यह सब बहुत जल्दी होने वाला है। इसके बाद अगले सीन में हम यह देख रहे हैं कि जिमी एक बहुत ही आलीशान घर के सामने खड़ा है और हमें ऐसा लगता है कि जो वह बातें कर रहा था वह बिल्कुल सच हो चुकी है। लेकिन अगले ही सीन में उसकी सिस्टर उसे कहती है कि आ जाओ और अपने काम में लग जाओ। तब हमें पता चलता है कि यह घर कॉर्ड कंपनी की सीईओ, कॉर्ड कंपनी की मालिक विक्टोरिया कॉर्ड का होता है और यहाँ पर वो लोग सफाई करते हैं। अगले सीन में जीनी कॉर्ड को हम देखते हैं, जो विक्टोरिया कॉर्ड की भतीजी होती है और वह भी इस कंपनी की मालिक होती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि मेरे पापा ने जिस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, आप उस पर फिर से क्यों काम कर रही है। इस पर विक्टोरिया कॉर्ड कहती है कि तुम इस कंपनी में केवल एक पार्टनर हो और तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने किस तरीके से इसे संभाला है, कैसे डेवलप किया है, ये तुम नहीं जानती हो। तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होती है। तब वो कहती है कि तुम्हें कंपनी के फैसले या कंपनी क्या काम कर रही है उस बारे में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। जिम्मी दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है, उससे रहा नहीं जाता। इसी बीच जिम्मी उनकी बातों में आकर इंटरफेयर करता है, जो विक्टोरिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह गुस्से में उसे तुरंत ही काम से निकाल देती है। कहती है कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बाहर निकलकर भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और तुम्हारी नादानी की वजह से हमें काम से निकाल दिया गया है। तब अगले सीन में जेनी उसे आकर के अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम मुझे ऑफिस में आके मिलना, तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वहाँ से जिमी घर आता है और रात के समय उसी बारे में सोच रहा होता है। वह सोचता है कि कल जब वह जाएगा तो उसे
उसकी पढ़ाई के अनुसार कोई बढ़िया सा काम मिल जाना चाहिए जिसमें उसकी पढ़ाई काम आए। इसके बाद वह अपने पापा एल्बर्टो के पास आकर बैठता है और वह कहता है कि घर की सिचुएशन ठीक नहीं है। वह इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे इस हालात से हम बाहर आएंगे। तब उसके पापा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी तुम कर रहे हो उसे मन लगा कर करो तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसके बाद अगले दिन का सीन है, जिम्मी तैयार होकर के ऑफिस जाने के लिए निकल रहा है। उसकी दादी और पूरा परिवार उसे छोड़ने के लिए आया है। वह रिसेप्शन में आकर के कहता है कि उसे जिन्नी कॉर्ड से मिलना है। तब रिसेप्शन पर जो बैठी है वो मैडम कहती है कि मैं अभी बात करके फिर बताती हूँ। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि जेनी एक रिसर्च लैब के अंदर है और वहाँ पर कुछ डिवाइस को देखती है जो कि ब्लू बीटल है। वह उसे उठा करके अपने पास छुपा लेती है और उसे लेकर के बाहर आ जाती है। उसे बाहर आता देख जिमी उसके पास जाता है, उसे कहता है कि उसने उसे आज ऑफिस बुलाया था। तभी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी अलार्म बजता है और जो साइंटिस्ट उस पर नज़र रखने के लिए लैब में बैठा हुआ था वह देखता है कि वह चीज़ वहाँ से गायब है। तब जैनी उस डिवाइस को उसी बर्गर के बॉक्स में छुपा कर रख देती है और उसे जिम्मी को दे देती है। कहती है कि तुम इसे लेकर के यहाँ से निकल जाओ। उस बॉक्स के लेकर के जिम्मी अपने घर आता है और जैसे ही बॉक्स खोल करके देखता है तो उसमें उस बर्गर के अलावा एक डिवाइस उसे नज़र आती है। लेकिन जैसे ही उसे उठाता है उसमें पावर ऑन हो जाती है और अचानक से वह डिवाइस निकल करके उसके मुंह पर चिपक जाती है। एक जोर का स्पार्क होता है और जिम्मी की बॉडी बदलने लग जाती है। एक अजीब सा धमाका होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह एक खतरनाक रोबोट की तरह नज़र आने लगता है। उस डिवाइस ने उसे कैप्चर कर लिया था और वह उसे ऑर्डर देती है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम बहुत ही सुपर पावर से लैस हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि जिम्मी अचानक से उड़ जाता है और दीवार तोड़ करके बाहर निकल जाता है। वह आसमान की ऊंचाइयों पर आ गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तब वह डिवाइस उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे पास क्या क्या शक्तियाँ हैं और तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यह सूट बिल्कुल सुपरमैन के सूट की तरह होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम्मी उड़ते हुए बीच रोड पर आ जाता है और रोड पे अचानक वह देखता है कि सामने से बस आ रही है। तब कैरिजा उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम देखो अभी क्या होता है। और वह अचानक से एक प्रोटेक्टिंग शील्ड निकाल करके खड़ा कर देती है। देखते ही देखते वह बस 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि जिम्मी के घर वाले काफ़ी परेशान हैं और वह देखते हैं कि जिम्मी घर आकर पड़ा हुआ है और उसके कपड़े बिल्कुल गायब हैं और वह उस हरकतों की वजह से काफ़ी थका हुआ था। तुरंत वह सो जाता है। जब वह सोकर उठता है तो आईने में देखता है उसकी पीठ पर वही डिवाइस अभी भी चिपकी हुई है। उसके घर वाले यह देखकर काफ़ी परेशान हैं और वह कहते हैं कि जिम्मी इस तरह तेरा क्या होगा। उसके बाद जिम्मी कहता है कि मैं जाता हूँ और जेनी से इस डिवाइस को निकालने का कोई तरीका पूछता हूँ, ज़रूर उसे इस बारे में पता होगा। वह ऑफिस पहुँचने ही वाला था तभी वह देखता है बाहर कि जेनी वहाँ से भाग रही है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। यह देखकर वह उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वह वहाँ से सीधे अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर जेनी उन्हें पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि यह डिवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह विक्टोरिया कॉर्ट इस डिवाइस को लेकर के ऐसी बहुत सारी डिवाइस बना कर के इसे बेचना चाहती है। वह कहती है कि यह बहुत ही पावरफुल डिवाइस है और इसका अगर दुरुपयोग हुआ तो यह दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। इसलिए वह कहती है कि पापा ने
जब इस डिवाइस का आविष्कार किया था तो उन्होंने बाद में इसे बनाना बंद कर दिया था। तब उसके अंकल कहते हैं कि अभी ठीक है, लेकिन यह निकलेगा कैसे, यह तो बताओ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया कॉर्ट के पास कॉर्पेक्स आकर उसे बताता है कि भाई डिवाइस चोरी हो चुकी है। इस समय विक्टोरिया एक बहुत ही बड़ी पार्टी में होती है और वह कॉर्पेक्स से कहती है कि तुम्हें अब अपनी असली पावर को यूज़ करने का समय आ गया है। तुम जल्दी से जाकर के उस लड़के को पकड़ के वह डिवाइस मेरे पास लाओ। जिम्मी, जेनी और उसके अंकल उस फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए हैं। वहां वह उसके अंकल के द्वारा बनाई हुई एक डिवाइस को लेकर के आते हैं। वह कहते हैं कि इस डिवाइस से वह सारे सिक्योरिटी लॉक को फेल कर सकता है, क्योंकि जेनी चाहती थी कि वह फैक्ट्री के अंदर जाकर के एक डिवाइस वहाँ से लेना चाहती थी, जिसकी मदद से वह उस ब्लू बीटल को जिम्मी के शरीर से अलग करने का प्रयास करेगी। अब उसके अंकल की वह डिवाइस काम करती है, सिक्योरिटी लॉक फेल हो जाते हैं। जिम्मी और जेनी दोनों अंदर जाकर के एक वॉच जो उस कंपनी में बनी हुई रहती है उसे उठा करके बाहर आते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाने ही वाले रहते हैं उससे पहले विलन वहाँ पर आ जाता है और उसका सामना जिम्मी से होता है। जिम्मी खतरे को देख करके उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है और वह अपने ब्लू बीटल वाले फॉर्म में आ जाता है। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। जिम्मी उस कॉर्पेक्स का ज़बरदस्त मुकाबला करता है और कई बार कॉर्पेक्स उस पर हावी होता है, लेकिन फाइनली जिम्मी उसे मारने ही वाला होता है। उससे पहले उसके अंदर जो उसे ऑपरेट कर रही होती है वह डिवाइस उसे रोक देती है और कहती है कि हमें किसी की जान नहीं लेना है। अब कॉर्पेक्स उस पर अचानक से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सही टाइम पे उसके अंकल कार ला करके उसे ठोकते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को कार में बैठा करके जेनी के बताए हुए एड्रेस पर वे आते हैं, जो एक शानदार विला होता है और उसके अंदर एक सीक्रेट रूम बना होता है, जिसकी एक्सेस उस वॉच के द्वारा उन्हें मिलती है जो जेनी उस कंपनी से लेकर के आई है। वहाँ आकर वह बताती है कि उसके पापा ने यह सीक्रेट बेसमेंट बनाया था। यहाँ पर वह रिसर्च करते थे और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बना के रखी है उस समय जब वो ब्लू बीटल पर काम कर रहे थे। जिम्मी के अंकल सब चीज़ों को काफ़ी उत्सुकता से देखते हैं, क्योंकि वह साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी वाली वस्तुओं में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिम्मी, चूँकि जब भी ब्लू बीटल के फॉर्म में आता था उसके कपड़े पूरे ख़राब हो जाते थे, तो वह वहाँ पर रखे हुए कपड़े पहनता है। जेनी कहती है कि वह उसके पापा के कपड़े और हो सकता है उन्हें फिट हो जाए। इस दौरान वह काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। इसी बीच उसके अंकल उन्हें बताते हैं कि अपने पुराने घर पर, अपने मकान पर उस कॉर्पेक्स ने हमला कर दिया है और हमें जल्दी से वहाँ जा कर के अपनी फैमिली को बचाना होगा। वह चाहता है कि वह सूट एक्टिवेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब उसे एक बात याद आती है कि उस ब्लू बीटल सूट का जो ऑपरेटर थी उसने कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में होंगे तब वह एक्टिवेट होकर उसे बचाएगा। और ऐसा सोच कर के वह उस मकान से छलांग लगा देता है। उसका सूट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वह स्पीड से अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ पर देखता है कि कॉर्पेक्स ने हमला कर दिया है, उसके परिवार को बंदी बना लिया है। वह नीचे आने से पहले ही उसका सूट सभी हमलावर को पहचान लेता है और उनको ऑब्जर्व करके खतरनाक हथियार के द्वारा उन पर हमला कर देता है। लेकिन वह देखता है कि इन सिपाहियों के साथ ही ऊपर से विक्टोरिया कॉर्ट भी हेलीकॉप्टर से उन सब पर नज़र रखे हुई है। वह हर घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है और कॉर्पेक्स भी आ जाता है ब्लू बीटल से लड़ने के लिए। जिम्मी से उसकी ज़बरदस्त फाइट होती है। वह नए नए इक्विपमेंट का उपयोग करता है और उसका डटकर मुकाबला करता है,
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कॉर्पेक्स एक ख़तरनाक हथियार का उपयोग करके उसे बंदी बना करके वहाँ से उठा करके ले जाता है। इस दौरान जिमी के फादर की मौत हो जाती है उन सब से लड़ते हुए। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि दादी, उसके अंकल, उसके सिस्टर और उसकी मम्मी वह कहती है कि हमें जिमी को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और वह बताती है कि मुझे पता है वो लोग उसे लेकर के कहाँ गए होंगे। वह कहती है कि उसकी जो मौसी है उसका एक विक्टोरिया कॉर्ट, उसका एक प्राइवेट विला है और वहाँ पर उसने पूरी लैब बना करके रखी है, वही उन्होंने ले गया होगा। उसके बाद जेनी उन्हें लेकर के अपने पापा की लैब में आती है। वहाँ पे कई सारे हथियार रखे होते हैं और दादी एक बहुत ही डेंजरस गन वहाँ से उठाती है और सभी लोग अपने अपने लिए एक हथियार उठा करके वहाँ से एक जो प्लेन टाइप की डिवाइस होती है उसमें बैठ करके वहाँ से निकलते हैं। दूसरे सीन में हम देख रहे हैं कि जिमी को एक अजीब सी मशीन पर लटका दिया गया है और साइंटिस्ट जिसका नाम संजय होता है वह उसके शरीर से पूरी एनर्जी खींचने के लिए काम कर रहा है। वह कहता है कि उसके शरीर की एनर्जी से वह और भी उसी तरह के जो सूट है उनको एनर्जी देने के लिए उसका उपयोग करेगा। इसके बाद वह काम शुरू कर देता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू होती है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि एक कीड़े के आकार की डिज़ाइन वाला एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उस कैसल की तरफ आता है और वह चढ़ करके ऊपर आके उन सैनिकों पर हमला कर देता है। तरह तरह के हथियार उसमें होते हैं और इसी दौरान उस डॉक्टर की मदद से जिमी भी छूट करके बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी उस मशीन के द्वारा खींच ली गई है, इसीलिए उसकी बैटरी चार्ज नहीं होती है और वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन वह वहाँ से निकलने का प्रयास करता है। तभी कॉर्पेक्स हमें दिखाई देता है और विक्टोरिया कॉर्ट को वह साइंटिस्ट बताता है कि हमने लगभग एनर्जी ट्रांसफ़र की प्रोसेस पूरी कर ली है और उस सूट का या उसका पूरा डिज़ाइन भी कॉपी करके अपने सिस्टम में डाल लिया है। तब विक्टोरिया कॉर्ट कहती है कि वह सारी इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दी जाए। इसके बाद हम देखते हैं दादी और उसका पूरा परिवार जिमी का वहाँ पर आ गए हैं और इसी बीच तब तक जिमी का सूट भी एक्टिवेट हो जाता है और वह लड़ने के लिए तैयार है। कॉर्पेक्स से उसका ज़बरदस्त मुकाबला होता है। वह सूट से कहता है कि एक खतरनाक हथियार का आविष्कार करो और एक खतरनाक तलवार से वो कॉर्पेक्स का मुकाबला करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि विक्टोरिया कॉर्ट जेनी को लेकर के एक प्राइवेट प्लेन में बैठ जाती है और उसे कहीं लेकर के जाने वाली होती है। वह बताती है कि इस मोबाइल में सारा डाटा हमारे पास है। तभी जेनी अपने मुंह से कुछ च्युइंगम जैसा थूकती है और वह बबल बन करके पूरा फोम में कन्वर्ट होकर के उस प्लेन को क्रैश करा देता है। तब आगे सीन में हम देख रहे हैं कि जब जिमी उस कॉर्पेक्स को मारने ही वाला था उससे ठीक पहले वह डिवाइस उससे कहती है कि हमने वादा किया था कि हम किसी निर्दोष को नहीं मारेंगे और वह मारते समय उसे रोक देती है। इसी बीच वह डिवाइस कॉर्पेक्स की पूरी हिस्ट्री उसे दिखाती है, जिसमें वह दिखाया जाता है कि बचपन में ही उसकी माँ का एक आतंकवादी हमले में ब्लास्ट के दौरान मौत हो गई थी और उसके बाद कॉर्पेक्स को सेना में भर्ती कर दिया जाता है। सेना में युद्ध लड़ने के दौरान वह एक बार काफ़ी घायल हो जाता है और उसके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तब हम देखते हैं कि विक्टोरिया कॉर्ट उसे लेकर के आती है और उसके सारे शरीर को रोबोटिक्स आर्म और रोबोटिक्स शरीर की मदद से चेंज करती है और उसे अपने अनुसार ऑपरेट करती है। इसीलिए वह कॉर्पेक्स को छोड़ करके जिमी वहाँ से निकलता है, लेकिन इससे पहले वह उस कैसल को अपनी पूरी एनर्जी का उपयोग करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देख रहे हैं कि जिस प्लेन से जेनी और उसका
परिवार, दादी, उसकी सिस्टर, उसकी मम्मी, वो सब आए हुए थे। वह निकलने ही वाला होता है, किसी तरह से जिम्मी उसमें चढ़ जाता है और वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि मीडिया में जेनी इसका इंटरव्यू देती है। वह कहती है कि जो भी बुरे लोग थे हमारी कॉर्ड कंपनी में, वो सब ख़त्म हो चुके हैं और आप लोग देख ही चुके हो कि जिम्मी ही ब्लू बीटल है जिसने इस शहर को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। और इसके बाद वह जिम्मी के परिवार के पास आती है और देखती है उनका घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वह कहती है कि अब आपको कुछ किराया देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। मैंने इस पूरे घर को, इस पूरी बिल्डिंग को ख़रीद लिया है, आप लोग आराम से यहाँ पर रह सकते हो। और उसके बाद वह जिम्मी से कहती है कि फैक्ट्री में भी, हमारी कंपनी में भी काफ़ी एम्प्लॉइयों की जगह खाली है, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम्मी और वो आसमान में कहीं ऊपर उड़ जाते हैं। अगले सीन में हमें वह कैसल और वह बेसमेंट दिखाया जाता है जो जेनी के पापा ने बनाया था। उसमें जो रोबोट्स और जो मशीनें रखी हुई है वह एलियन से कांटेक्ट करती है, वहाँ के सिग्नल रिसीव करती है, ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। हो सकता है मूवी के अगले पार्ट में यह बताया जाए। यहीं पर है मूवी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।